गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के 8 नियम के बारे में। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं तो 8 नियम के बारे में आपको मालूम रहना चाहिए, जिससे आप जल्दी सक्सेस हो पाए कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं वो 8 नियम कौन कौन से हैं डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने का। ये हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के 8 नियम को लेकर। पहला नियम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने का, वो है डरना छोड़ना होगा। अगर आप ग्लेज़ या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डरना छोड़ना होगा। आप अपने माता-पिता या फिर किसी के भी अंदर में घर में रहते होंगे या फिर बाहर की दुनिया में अपने दोस्त के पास रहते होंगे, तो आपको डर नहीं लगता होगा। लेकिन ग्लेज़ में आप गए हैं तो वहाँ पर भी आपको एक टीम मिलेगी, वहाँ पर भी आपको अपलाइन मिलेगा, डाउनलाइन्स भी मिल सकते हैं अगर आप करेंगे तो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आपको ये 8 नियम को अपनाने के लिए सबसे पहला काम जो है वो डरना छोड़ना पड़ेगा। अपने अंदर डर को दूर करना होगा, अपने अंदर के डर को। दूसरा है मनी मैनेजमेंट को समझना होगा। अगर आप मनी मैनेजमेंट को नहीं समझते हैं, आपके पास पैसा रहता है तो आपके दोस्त या फिर खाने-पीने में या फिर कोई भी इधर-उधर के खर्चे में आप खत्म कर देते हैं पैसे को, मनी को, तो आप जल्दी सक्सेस नहीं हो पाएँगे डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में। तो दूसरा काम ये करना है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में कामयाब होने का, नियम को अपनाना है तो आपको मनी मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डाउनलाइन्स आ सकते हैं जिनको आपको खुश करना पड़ेगा। तो आप खुश भी रख सकते हैं मनी मैनेजमेंट को समझकर। तीसरा हमारा नियम है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में कामयाब होने का, वो है कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना। आप जहाँ भी काम करते थे, वहाँ पर आपको लगता था कि हम 10,000 या फिर 12,000 जो भी मिलता था, उसी में खुश हैं। तो वो आपका कम्फर्ट ज़ोन हो गया। अब आप काम छोड़ देंगे, तो आपका बाल-बच्चा भी रहेगा, आपका जो भी वहाँ पर काम करेगा आपके जगह में, तो आपको मतलब कि उसको शुरू से मतलब कि काम करना पड़ेगा वहाँ पे, सीखेगा, समझेगा। मतलब कि शुरू में उसको कम ही मिलेगा पैसा, धीरे-धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन आप अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में काम करते हैं, तो वो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर का दुनिया के बारे में आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप एक बिज़नेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये करना है कि कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा। चौथा है सैक्रिफ़ाई करना होगा। सैक्रिफ़ाई करने का मतलब यही है कि अपने अंदर जो जितने सारे गुण रहते हैं, उन सारे गुण को निकालना पड़ेगा, मतलब कि दूसरों को देना पड़ेगा। जो भी आपके साइलेंस है या फिर जो भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताना होगा आपके गेस्ट को, आपके डाउनलाइन्स को, या फिर जो भी आपके सीनियर्स हैं, उनको भी कुछ बता भी सकते हैं। सैक्रिफ़ाई करना होगा आप सभी को। चौथा पॉइंट ये करना है, सैक्रिफ़ाई करना पड़ेगा। तो स 5वाँ पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में सक्सेस होने का, वो है सही मेंटर चुनना। मेंटर कहने का मतलब है एक ऐसा अपलाइन जो कि आपको हर समय, हर वक़्त काम दे, यानी कि समझाए-बुझाए, ताकि आप गलत रास्ता ना चुन सकें। तो सही मेंटर को भी चुनना पड़ेगा। अगर आपका अपलाइन जो आपको अप्रोच करके बुलाया, इनवाइट किया, वो सही मेंटर सही तरीके से बता नहीं रहा है, तो आप दूसरा मेंटर चुन सकते हैं। तो आपका जो भी सीनियर अपलाइन होगा, उसको आप एक मतलब कि हाथ पकड़ सकते हैं अपने सीनियर अपलाइन का। यही है सही मेंटर चुनना होगा जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं। छठा पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में 8 नियम के अनुसार आपको छठा पॉइंट बता रहे हैं अभी। छठा पॉइंट है यहाँ पर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अपने जो भी बोलते हैं, जितना भी ज़्यादा बोलते हैं, अपने बाहर की दुनिया में हो या फिर घर परिवार में हो, आप ज़्यादा बोलते होंगे। लेकिन जहाँ पर गए हैं जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, जिस भी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, कम बोलना होगा। तो ये भी बातें आपको रखना होगा याद, ये 8 नियम के अंदर आते हैं और ये 8 नियम को फ़ॉलो कर लेंगे तो आप जल्दी सक्सेस हो सकते हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। 7वाँ पॉइंट है हेल्थ का ध्यान रखना। अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक सही रहेंगे तब तक आपके पीछे लोग आएँगे और आपको मतलब कि आगे भी बढ़ाएँगे, आपका इंसेंटिव, आपका लेवल भी बढ़ाएँगे, आपका टीम भी बढ़ाएँगे। तो आपका हेल्थ सही रहेगा तब तो, क्योंकि जब तक आप एक्टिव रहेंगे, आपके डाउनलाइन्स भी एक्टिव रहेंगे। आप डीएक्टिव हो सकते हैं, तो आपका डाउनलाइन भी डीएक्टिव हो जाएगा। तो हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, समय-समय पर खान-पान पर भी ध्यान देना चाहिए। 8वाँ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में कामयाब होने का, कि सफल लोगों के ग्रुप में रहना चाहिए। जितने सारे सफल हैं, आपको तो वैसे ग्रुप में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ज जो सीनियर रहते हैं, आपके अपलाइन रहते हैं, उन सभी भाइयों का जो है सीनियर अपलाइन है आपके, अपने सीनियर अपलाइन में मीटिंग्स तो होता होगा। डेली बाय डेली मीटिंग भी करना चाहिए, सफल लोगों के ग्रुप में रहना चाहिए, ताकि वो बताएँ कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में कामयाब हुए हैं और आप किस प्रकार से रहेंगे या फिर काम करेंगे तो आप सक्सेस हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में।
तो सफल लोगों के ग्रुप में रहना होगा, जहाँ पर आप गए हैं काम करने के लिए, जहाँ पर आप अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ पर आप इंसेंटिव कमाना चाहते हैं, अपने लेवल बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टीम बढ़ाना चाहते हैं। तो ये 8 नियम थे डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में कामयाब होने के। ये 8 नियम को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को ले सकें। तो अभी आपने जाना कि किस प्रकार से अपने टीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी मनी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने मेंटोर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इन सभी के ऊपर अगर आप काम करते हैं, ये 8 नियम को फॉलो करते हैं, तो आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हो, आप इन 8 नियम को फॉलो करके जल्दी सक्सेस हो सकते हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।